मैं प्राय कहता रहता हूँ ये मानव जीवन ईश्वर का ही दिया परम प्रसाद है ये मानव जीवन। यूं ही नहीं मिल गया हमें। प्रथम कहा मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। द्वितीय दुर्लभ यह है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाने पर उस परम तत्व का चिंतन होने लगे। यह जीवन है क्या, इसके प्रति जिज्ञासा होने लगे। कौन हूँ मैं, वह परम तत्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके प्रति जागरूकता होने लगे। संसार से परे, इन भौतिक सुखों से परे उस परम सत्य में परम तत्व के अन्वेषण की इच्छा जागृत हो जाए। मैं संसार के सुख की तलाश में नहीं हूँ, जैसे योगी का यह चिंतन हो कि मैं तो परम सत्य की तलाश में हूँ, मैं परम सत्य की तलाश में हूँ। मैं सुख नहीं, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। सत्य है क्या, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। मैं सुख की तलाश में नहीं हूं, मैं सत्य की तलाश में हूं। क्योंकि हम सबके भीतर परम सत्य निहित है। संसार के सुखों में भी तो दुख मिला हुआ है। ये कहाँ स्थिर रहने वाला है। संसार का सुख कैसे बदलता जा रहा है। मैं सुख की तलाश में नहीं हूँ, मैं सत्य की तलाश में हूँ। मैं परम सत्य का अनुभव करना चाहता हूँ। ये जीवन है क्या, मैं कौन हूँ, इसी परम सत्य को मैं साक्षात करना चाहता हूँ। हम शरीर के बारे में, हम संसार के बारे में तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को कितना जानना चाहते हैं, हम स्वयं का कितना ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम दूसरों को ही देखते हैं, हम दूसरों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी गति ही बहिर्मुखी है, हम बाहर ही दौड़े जा रहे हैं। आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से रस ले रहे हैं। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। हमें बाहर का ही ज्ञान तो मिल रहा है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वे बाहर ही दौड़ लगाती जा रही हैं। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार।
हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते, हम संसार तक सीमित नहीं हो सकते। ये जीवन केवल संसार के अल्प सुखों को और दुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है। संसार में दुख ही अधिक है, दुख ही अधिक है, यहाँ दुख ही अधिक है संसार में। जहाँ हमारा घर है, हम जहाँ के वासी हैं, वहाँ दुख है नहीं, वहाँ दुख हमें छू नहीं सकता, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ परमानंद है, वहाँ परम प्रकाश है, वही परम सत्य है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ब्रह्म में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। ब्रह्म ही आनंद है, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। हम सबके भीतर परम आनंद है, हम सबके भीतर परम शक्ति है, हम सबके भीतर परम ऊर्जा है, हम सबके भीतर परम पुरुष है। तो जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होने लगे, ये जीवन है क्या, इसे जानने की सदप्रेरणा होने लगे, अध्यात्म में अभिरुचि बढ़ने लगे। ये केवल दुर्लभ नहीं है, ये दुर्लभ नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ये केवल दुर्लभ नहीं है, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, ये परम दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन भी है, अध्यात्म में अभिरुचि भी है, सद्गुरु सत्ता का सानिध्य मिल जाए, महापुरुषों का मार्गदर्शन मिल जाए, सिद्धांत मिल जाए, साधना का सौभाग्य, सेवा का सौभाग्य मिल जाए, सत्संग का सौभाग्य मिल जाए, आत्म कल्याण के मार्ग पर हम बढ़ने लगें, ये केवल दुर्लभ ही नहीं है, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है, ये अत्यंत दुर्लभ है। ये तीन बातें अत्यंत ही दुर्लभ हैं। तो वे सभी विहंगम योगी अत्यंत ही सौभाग्यशाली होते हैं जो विहंगम योग के आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन का विकास करते हैं, जो सेवा सत्संग और साधना के पथ पर चलते हैं, जो विहंगम योग के प्रचार प्रसार को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। जो लाभ हमें मिल रहा है वह लाभ अन्यों तक पहुँचे, विहंगम योग की साधना जन जन तक पहुँचे, मनोनिग्रह का सब अभ्यास करें। जितना हमारा मन नियंत्रित होगा, जितना हमारा मन संयमित होगा, हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, हमारे जीवन की जटिलताएं उतनी ही कम होती जाएंगी। जितना हमारा मन नियंत्रित होगा, जितना हमारा मन संयमित होगा,
हमारा जीवन उतना ही सरल होता जाएगा, हमारा जीवन उतना ही सहज होता जाएगा। जितना हम मनोनिग्रह का अभ्यास करेंगे, जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, जितना हम अपने मन को पवित्र करेंगे, हमारा जीवन उतना ही सहज, सरल और स्वाभाविक होता जाएगा। ये त्रिवेणी स्नान इसी आध्यात्मिक संकेत से हमें पूर्ण बनाता है। जो बाहर है वो केवल बाहर ही नहीं, वो भीतर भी तो है। केवल बाहर का ही स्नान ना होता रहे, आंतरिक त्रिवेणी में स्नान हो जाए। आंतरिक त्रिवेणी में स्नान करके एक साधक अपने मन को शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है। ये बाह्य त्रिवेणी इसी का संकेत करती है। ये बाहर की त्रिवेणी हमें अपने भीतर उतरने का ही संकेत करती है। जो बाहर है वो केवल बाहर ही नहीं, वो भीतर भी तो है। जो पिंड में है वो केवल पिंड में ही नहीं, वही ब्रह्मांड में है। तो जितना हमारा मन नियंत्रित होगा, जितना हमारा मन संयमित होगा, हमारा जीवन उतना ही सहज, सरल और स्वाभाविक होता जाएगा। मन में विचारों की तरंगे हैं, हजारों हजार विचार। मन को सद्विचारों का प्रकाश देना, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, हम वही हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे बुद्धि का निर्णय है, जिस प्रकार हमारे अंतःकरण की स्थिति है, हम वही हो जाते हैं। मन को सद्विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों से। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा बस वही है जहाँ प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जितना हम प्रकाश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा अंधेरा हमसे दूर भागता जाएगा, हमसे दूर भागता जाएगा। प्रकाश के साथ ही तो रहना अच्छा है, सद्विचारों के साथ ही रहना अच्छा है, कल्याणकारी चिंतन के साथ ही अपने जीवन को बढ़ाना अच्छा है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, हमारा मन आत्म कल्याण के विचारों वाला हो। हम यज्ञ हवन में आहुति देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, हमारा मन
हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो, हमारा मन शिव संकल्पों वाला हो, हमारा मन आत्म कल्याणकारी हो। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम अपने विचारों को देखेंगे, उतना ही हमारा जीवन सहज सरस सरल होता जाएगा। जो अपने विचारों को देखेगा ही नहीं, जो अपने विचारों को देखेगा ही नहीं, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ बहता जाएगा। जो देखता है अपने विचारों को, जो निरीक्षण करता है अपने विचारों को, वही अशुभ विचारों से, वही अशुभ विचारों से, अनियंत्रित विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। जो देखेगा ही नहीं अपने विचारों को, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ ही बढ़ता जाएगा। तो देखता है अपने विचारों को, जो निरीक्षण करता है अपने विचारों का, वही अशुभ विचारों से मुक्त होकर कल्याणकारी विचारों के साथ अपने जीवन का विकास करता है। हमारे ऋषि कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरन्, आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मा को कहा कि रथी है, शरीर को कहा कि शरीर तो रथ के समान है। कितना सर्व साधन संपन्न ये शरीर हमें मिला है। ये मानव शरीर ही है, ये मानव जीवन ही है, जिसके द्वारा हम परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं, हम खुद को जान सकते हैं, परम पिया का दीदार कर सकते हैं। ये मानव शरीर ही है, ये मानव जीवन ही है। दूसरे किसी शरीर से यह कदापि संभव नहीं। कहा कि शरीर रथ है। कौन चला रहा इस रथ को? तो आत्मा रथी है। शरीर रूपी रथ है, शरीर रूपी रथ है, आत्मा रथी है। बुद्धि को कहा कि वो सारथी है, क्योंकि बुद्धि के पास निर्णय की शक्ति है, बुद्धि के पास विवेचना की शक्ति है। मन को कहा कि लगाम है, मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रिय गण घोड़ों के समान हैं। रथ में जो घोड़े लगे रहते हैं, वो घोड़े किधर दौड़ते हैं? जिधर लगाम का सहारा होता है, जिधर लगाम का सहारा होता है उधर ही ये घोड़े दौड़ते हैं। मन का आश्रय पाकर इंद्रियां अपने कर्मों में संलग्न हैं।